नाउ वी विल डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब हमारे अनर्थ जो है ना, वो कैसा कैसा अपने को मारता है, कैसा हमको हिलाता है, और कैसे हमको कृष्ण के पास याचना, बलराम जी के पास याचना करनी पड़ेगी। बोलू ना प्रभु जी, ये 6 क्या अनर्थ है। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लस्ट, सेकंड इज ग्रीड, थर्ड इज एंगर, फोर्थ इज ईगो, फिफ्थ इज एनवी, एंड सिक्स्थ इज प्राइड। ये सब अनर्थ अपने को लाचार बना दिया है। बाहर से बड़ा तिलक करेंगे ना, कंठी माला पहनेंगे ना, बीड बैग भी ऐसा डम डम करके चलाएंगे कि 10 आदमी आगे पीछे चलता है तो उसको बीड बैग का आवाज आता है। ऐसा फटाफट एकदम पक्का धोती कुर्ता ऐसा वो कलर वाला पहनेंगे कि ऐसा लगेगा अरे तो महान डिवोटी है। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है प्रभु। लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। और जब तक वो व्यक्ति लड़ाई अंदर की लड़ाई जीतता नहीं है ना, तभी बाहर की लड़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। और अंदर की लड़ाई जीतना बहुत भयानक है, उसके लिए कीमत देनी पड़ती है भाई। वो सब गुड़ी गुड़ी नहीं चलने वाला है, उसको हकीकत में कीमत देनी पड़ती है प्रभु। और अच्छे अच्छे लोग इसमें कीमत नहीं दे पाते, अच्छे अच्छे लोग नहीं दे पाते। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। बोलू ना भाई, थोड़ा हैवी होगा, चले ना, थोड़ा 6 अनर्थ का बताऊं ना भाई, और कैसे हमको बलराम जी से मांगना पड़ेगा, प्रभु मुझे बचा लो भाई, मैं फंस गया हूं इधर से। प्रभु जी रियलिटी हो जाएगी। वी हैव टू क्राई आउट, वी हैव टू प्रूव टू कृष्णा दैट आई एम हेल्पलेस। और वो हेल्पलेसनेस के अंदर कृष्णा के सामने याचना मांगने पड़ेगा कि कृष्णा मुझे बचा लो। विल डिस्कस इट आउट नाउ, थोड़ा थोड़ा। बाप रे टाइम प्रभु आज थोड़ा लंबा चलेगा, प्लीज माफ करना। यही मेरा वीकनेस है प्रभु, लेक्चर लंबा जाता है और आप लोग को, लेकिन फिर भी आप लोग टॉलरेट करते हैं ना। एक चीज मेरे को मानना पड़ेगा यार, मेरे आजू बाजू में सब लोग बोलते हैं कि तुमको टॉलरेट करे यानी वो लोग महान लोग हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट, आई कैन अंडरस्टैंड। आप लोग महान हो प्रभु जी। और मुझे मेरा क्या स्वार्थ है, मतलब इतना महान है तो मेरा भी ध्यान रख लेंगे ये लोग। ये लोग का मर्सी मिलेगा तो मेरा काम उद्धार हो जाएगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। लास्ट प्रभु, इसके ऊपर तो है ना 24 घंटा का भी क्लास दो ना तो भी कम गिरेगा। इफ आई स्पीक फॉर 24 आवर्स देयर ऑल्सो इट विल बिकम लेस। पूरी दुनिया खाली लस्ट पे ही है। मैं कभी विचार करता हूं लस्ट को निकाल दिए ना, अगर कृष्णा ने लस्ट को निकाल दिएगा ना प्रभु जी, कृष्णा भक्ति करना एकदम सहला हो जाएगा, कुछ है ही नहीं बाद में। मैं हमेशा विचार करता हूँ हमारे हमारे मंदिर के अंदर ब्रह्मचारी, खास करके आई को टेल यू, ब्रह्मचारी राधा गोपीनाथ मंदिर या जो भी राधानाथ महाराज का जो सब टेम्पल्स है उसमें ब्रह्मचारी लोगों को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, ऐसे वो लोग ग्रेट सोल है, प्योर डिवोटी है। एक उसको सब चीज इतना मिलता है, इतना बेनिफिट्स, इतना प्रॉफिट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन, क्या क्या उनको जस्ट प्रेज देते देते हैं कि ब्रह्मचारी है भाई। और मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि हम लोग हाउस होल्डर को भी इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, भले हम कितना भी भक्ति करेंगे, लेकिन ये ब्रह्मचारी को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है। और मेजॉरिटी, देयर माइट बी सम एक्सेप्शन प्रभु, बट मेजॉरिटी प्रभु जी, वो ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ता है ना प्रभु, कम है ये सब गोपीनाथ मंदिर के अंदर, प्रोपोर्शन कम है, लेकिन है, दूसरे मंदिर में भी है। मेजॉरिटी टाइम मैंने चेक किया है प्रभु, इज ओनली बिकॉज ऑफ लस्ट वो लोग गए हैं। इतना एडोरेशन, इतना रिस्पेक्ट, सब चीज छोड़ना पड़ता है। और वही लोग जो लोग उसको इतना रिस्पेक्ट देते थे ना पहले, वो लोग उसको देखते भी नहीं है फिर बाद में, कि ये सब लोग क्या विचार करते हैं, अरे इसमें और मेरे में फर्क ही क्या रहा अभी। फॉर ए पर्सन इज ऑनर, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। और वो सब चीज टॉलरेट करना पड़ा है, क्यों? लस्ट। अभी मैंने मुझको महाराज का तो एग्जाम्पल आपको दिया है, पैक डॉग हो जाते हैं। अब कॉलेजेस में जाओगे ना, अभी कॉलेजेस में, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव सो मच लव, वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स जो जूम में आते हैं ना, मैं उसके लिए कुछ भी करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो लोग कितनी हवा बाहर की खराब है। कॉलेज के अंदर लोग पढ़ाई करने जाते हैं क्या? इट इज ओनली लस्ट।
लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है, लड़की लड़के को अट्रैक्ट करती है। शादी के अंदर था ना, शादी, मेजोरिटी शादी के अंदर लोग जो जाते हैं ना, वो कपल को मिलने नहीं जाते। शादी के अंदर जो है ना, लड़का लड़के को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लड़की लड़के को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दैट इज द मेन थीम ऑफ द शादी। ऐसा मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ, शादी के लिए प्रभु जी, शादी एक ही दिन 3-4 घंटे की होती है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन 15 दिन से चलती है। क्यों? बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम वेरी ब्यूटीफुल, जिससे लोगों को अट्रैक्ट करना है, एंड देन टू एंजॉय। आपको मालूम है ना, नवरात्रि मालूम है ना, नवरात्रि वी विल गिव ए क्लास, हर टाइम में नवरात्रि को बोलता हूँ। नवरात्रि अंबे माता का इतना 9 दिन का इतना सुंदर फेस्टिवल है। सब लोग गरबा गाते हैं। ये गुजरात का है बेसिकली, लेकिन अभी तो पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट हो गया है। लेकिन जो है प्रभु, उसको पूरा लस्ट में ही फोकस कर दिया। सब लड़के, यंग लड़का, यंग लड़कियां, पूरा 9 दिन के लिए 9 ड्रेसेस बना लेते हैं। पैसा खाने पीने का प्रॉब्लम है, लेकिन कपड़ा बनाएंगे। क्यों? लड़का लड़की को अट्रैक्ट करना चाहता है, लड़की लड़के को अट्रैक्ट करना चाहती है। और आपको पता होगा ना, मेरे को तो आप लोग पता है, मुझे मालूम नहीं है क्या, लेकिन प्रभु मैक्सिमम एबॉर्शन केस आपको, अगर आप कोई भी हॉस्पिटल के अंदर या कहाँ पर भी जाओगे ना, तो मैक्सिमम एबॉर्शन केस दिसंबर और जनवरी में होता है। यू नो व्हाट इज द रीजन? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नवरात्रि। क्या चल रहा है हमारे अब बम्बई में है ना, बम्बई में सबसे, अगर सबर्बन ट्रेन होता है ना, जो ट्रेन होता है ना, ट्रेन जाने का आने का रहता है ना, बम्बई में सबसे मैक्सिमम होता है। तो मेजॉरिटी लोग ट्रांसपोर्टेशन बम्बई में ट्रेन से करते हैं। और मैंने देखा है प्रभु जी, आज से 20-25 साल पहले जो है ना प्रभु, ट्रेन के अंदर इतना झगड़ा झगड़ी होता था, इतना मारपीट हो जाता था। लेकिन अभी जो है ना प्रभु, मैं देखता हूं झगड़ा झगड़ी होता ही नहीं है, मारा मारी कुछ भी नहीं होता है। यू नो व्हाट इज द रीजन? मैं विचार करता हूं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मेन रीजन ये है प्रभु जी, अभी ये सब मोबाइल वाले लोगों ने है ना प्रभु जी, सबको 2-2 GB ये सब फ्री दे दिया है। तो वो 2-2 GB फ्री देने की वजह से क्या करते हैं सब लोग, क्या करते हैं मालूम है? कान के अंदर वो डाल देते हैं, वो ईयरफोन डाल देते हैं, और फिर ऐसा करके देखते रहते हैं। और ऑल नॉनसेंस एंड ऑल हम्बक चीज वो लोग देखते रहते हैं। और वो उसके अंदर, क्योंकि वो घर पे नहीं देख सकते, ऑफिस में नहीं देख सकते, तो वो ट्रेन के अंदर देखते हैं। और उसके अंदर इतना एंग्रोज होते हैं कि वो झगड़ा बगड़ी के उसको कोई लेना देना ही नहीं होता है, सब ऐसे हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन कितनी हवा घूम बिगड़ गई है। मुझे याद है प्रभु जी, हमारे में वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के बाजू में जो है ना प्रभु, वो लोग सीडी बेचते थे। सीडी मालूम है ना, वो सीडी बेचते थे वो लोग। वो सीडी जो है ना प्रभु जी, वो कोई ब्लू फिल्म होती है ना, जो जो वल्गर फिल्म्स होती है, वो सब फिल्म का जो है ना वो लोग अंदर स्टॉक रखते थे। और जिसको वो फिल्म देखनी होती है ना, वो उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता था। वो बाजू में बुला करके उसका मुंह देख करके वो डिमांड करता था। लेकिन अभी तो क्या है प्रभु, उसका कोई वैल्यू नहीं है, सब इंटरनेट में आ जाता है और सब मोबाइल में आ जाता है। लोग पूरा देख देख करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, वही लोग आपके साथ में डीलिंग करते, वही लोग के साथ में तुमको मिलना है, वो लोग के साथ में बात करना है, वो लोग के साथ में जो है 7-8 8-8 घंटा ऑफिस में निकालना है। कितनी तुम्हारी कॉन्सियसनेस कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे वो हवा तुम्हारे पे ना आए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं है भाई? कि मेरे को ही ऐसा लग रहा है ये हवा कितनी भयानक है प्रभु जी, वो सब जगह पे यही चल रहा है। लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है, लड़के लड़के को अट्रैक्ट करता है। और प्रभु टेक माय वर्ड्स, हम लोग बूढ़े लोग जो है ना, हम बूढ़े लोग जो है ना प्रभु, थोड़े ठंडे हो गए हैं। नहीं कि हमारा लस्ट गया है, हाँ प्रभु जी, खाली हमने मार बहुत खाया है और हमारा बॉडी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि बूढ़े हो गए इसलिए थोड़े ठंडे हुए हैं, लेकिन अंदर से अप्रूट नहीं हुआ है। लेकिन कितने लोगों को मैंने देखा है प्रभु जी, बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, कुछ काम नहीं है, लेकिन घर में बैठ करके क्या करते हैं मालूम है? पूरे उसको माला माला में इंटरेस्ट नहीं है। वो पूरा दिन जो है ना प्रभु, वो मोबाइल या टीवी के सामने बैठे रहते हैं और ऐसा वल्गर चीज देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं मालूम है? क्योंकि क्रॉस वे तो वो एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं करता है। सटल वे दे गो ऑन एंजॉयिंग इट। मुझे कभी देख करके मुझे घबराहट होती है, ये लोग का मृत्यु एकदम बाजू में है, लेकिन मृत्यु बाजू में होने के बावजूद भी ये लोग क्या देख रहे हैं यार? ये लोग का क्या होने वाला है आगे चल करके? प्रभु फॉर गॉड सेक आप बच लेना भाई, ये सब में फंसना मत। क्या कॉन्सियसनेस है।
बूढ़े लोग हैं, कोई घर में नहीं है, यही सब। नहीं तो इसलिए मैं बोलता हूं प्रभु जी, हम लोग हरि नाम के अंदर इतना इतना टेस्ट आ जाना चाहिए, इतना टेस्ट आ जाना चाहिए कि जब हम रिटायर होवे ना, तब हमारा टेस्ट इतना मैच्योर हो जावे कि हम कोने में बैठ करके माला करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे, हम रीडिंग और हियरिंग करके जिंदगी निकालेंगे। ऐसा ऐसा कुत्ते और बिल्ली के जैसा जीने का नहीं है। पूरा दिन वीडियो के सामने या टीवी के सामने और मोबाइल के सामने बैठा रहते और ऑल वल्गर चीज देखते। और अभी ये व्हाट्सएप और ये सब चीज इतना आ गया है, इतना खुला हो गया है प्रभु जी। आप चेक करना प्रभु, मैंने पहले ही बताया था, पूरे दिन के अंदर प्रभु आप कृष्णा भक्ति आपको मेंटेन करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम आप लस्टी अटैक को काउंटरैक्ट करने में जाता है। पूरा दिन जो है लस्टी अटैक को काउंटरैक्ट करने में जाता है प्रभु। कृष्णा बहुत बाद में है, पहला ये कचरा निकलेगा तो ही कृष्णा भक्ति में आनंद आता है। कितना दुख, कितना संघर्ष है, कितना संघर्ष है इसके लिए। और आज के दिन तो प्रभु जी आपको पता है ना, आदमी जो है अपनी पत्नी को मार देता है क्योंकि उसका दूसरे के साथ में चक्कर चल रहा है। वो पत्नी बिकम्स एन ऑब्स्टेकल। और ऐसा अभी तक वो चल रहा था, अभी तो नया ही सिस्टम चालू हो गया है। पत्नी अपने हस्बैंड को मार देती है क्योंकि उसका दूसरे के साथ में चक्कर चल रहा है। क्या क्या हो रहा है अभी आपको एक मालूम है ना, अभी एक गड़बड़ हुआ था मालूम है ना, पूना के अंदर हुआ था, आपको पता हो ना। अरे वो आदमी, उसका से शादी भी नहीं हुआ था और उसको ऊपर से पर्वत से फेंक दिया, जैसे उसका दूसरे के साथ में चक्कर चल। क्या दुनिया चल रही है प्रभु, देखो देखो क्या चल रहा है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स, और आज आई कैन टेल यू विद फुल कन्विक्शन, लोग मेरे पास आकर के बोलते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हस्बैंड एंड वाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये पैसे का बहुत प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, सब दोनों पढ़े लिखे हैं, बहुत कमाते हैं, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हस्बैंड मेरे पास आकर के यही बोलता है, आई डोंट हैव, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी वाइफ चेस्ट नहीं है। और वाइफ मेरे पास आकर के एक ही बोलती है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा हस्बैंड मेरे से चेस्ट नहीं है। मेजर, अभी मैं हमेशा विचार करता हूं, हस्बैंड और वाइफ दोनों को ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से चेस्ट नहीं है, वो कैसे साथ में रह सकते हैं प्रभु जी? खाली अपना स्वार्थ होता है ना प्रभु, उसके लिए घूमते रहते हैं। वो जैसा स्वार्थ खत्म होगा तो अपने घूमेंगे दूसरी जगह पे। क्या छिछरापना है, कितना शैलोनेस है रिलेशनशिप के अंदर। ये समझ में आ रहा है ना? थोड़ा हैवी बोलते जाओ ना, चले ना, ब्रेक मारू क्या? गुड़ी गुड़ी हो जाओ क्या? हाँ, गुड़ी गुड़ी हो जाओ कि नहीं, बोलो बताओ पहला मुझे। हाँ, यस यस प्रभु यानी क्या बोलो तो? यस प्रभु यानी गुड़ी गुड़ी हो जाओ क्या? क्या चल रहा है प्रभु जी? हाँ, हैवी अभी बराबर है, कंटिन्यू प्रभु जी, ठीक है। क्या चल रहा है प्रभु जी? अरे आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा ना, हमारा स्क्रिप्चर्स, वो लस्ट की वजह से पूरा स्क्रिप्चर बना है। रामायण जो है प्रभु जी, अगर दशरथ महाराज कई कई से अटैच नहीं होते थे और उन्होंने वो वचन नहीं दिया होता था, तो रामायण बनता था क्या? वो वनवास नहीं होता था, वो वनवास नहीं होता था, तो रावण और सीता का अपहरण और वो सब चीज नहीं होता था, वो पूरी साइकिल ही नहीं होती थी पूरी। महाभारत जो है प्रभु जी, आपको महाभारत जो है, वो शंतनु जो है वो माता जी के साथ में अटैच्ड हो गया और वो उसके पिताजी ने बोला कि इसके ही बच्चे को राजा बनाने का है, और भीष्म पितामह को राजा नहीं बनाने का। अगर भीष्म पितामह राजा बनते थे तो महाभारत होता था क्या? थोड़ा कल्पना करो प्रभु जी, ये लस्ट के वजह से सब चालू हुआ है। और एक चीज याद रखना प्रभु, इतना जल्दी नहीं जाने वाला है, करोड़ों जन्मों से हम लोग ये काम किया है। मैं तो हमेशा आई विल बी वेरी बोल्ड नाउ प्रभु जी, लेट मी बी वेरी बोल्ड। अभी ऐसा ही खुला हो गया। हमारा जन्म कैसा हुआ इधर? हमारे माँ बाप के पास लस्टी डिजायर थी तभी हम इधर आए। हमारे माँ बाप को लस्टी डिजायर नहीं होती तो हमारा जन्म होता था क्या? और क्या हम लोग को 64 राउंड्स करके हमको पैदा किया है क्या? थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, कितना डीप रूटेड है।
और वो डीप रूटेड होने की वजह से, और हमको हमको प्रभु जी इतना हैरान करता है। हम बाहर से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से वो अंदर फिल्म चलता रहता है। प्रभु उसका क्या है प्रभु जी? अभी मेरा थोड़ा थोड़ा बोलूं क्या? अभी बोल दूं क्या? अभी खुला बोल देता हूं अभी। प्रभु मेरा अभी कन्विक्शन हो गया है। मैं बहुत बहुत उल्टा सीधा, ऐसा मत समझ, बहुत स्क्रिप्चर पढ़ने से लस्टी डिजायर जाने वाला है, बहुत प्रवचन करने से लस्टी डिजायर जाएगा, बहुत बड़ा कीर्तन करने से लस्टी डिजायर जाएगी, बहुत बड़ा डीटी वर्शिप करने से लस्टी डिजायर जाएगी। नो, अगर आप बराबर ध्यान नहीं रखा है और आपने बराबर कॉशियस नहीं है, ऑन गार्ड नहीं है, अलर्ट नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस बराबर हेल्पलेसनेस वाली नहीं होगी, तो यही सब चीज आपको ज्यादा प्राइड लेगी, और वो प्राइड की वजह से आपकी लस्ट डिजायर बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अलर्ट नहीं रहोगे। और अंदर से वैसे भी घुट घुट कर पड़ी हुई है, वो फट करके भड़क करके बाहर निकलेगी और आपको हिला देगी। और प्रभु एक चीज याद रखना, एक भूल कर लिया आपने, सिर्फ एक भूल कर लिया, सिर्फ एक भूल सफिशिएंट है, प्रभु आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सिर्फ एक भूल। और व्यक्ति को वो भूल कभी भी हो सकता है। दाय तो विषय पुंसा संग संग चाहते संगते काम काम क्रोध धाड़ 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 एक के बाद में सब जगह होकर के आपको फट करके भूल करवा देगी और आप फंस जाओगे। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं ना, हमारे मंदिर में, गोपीनाथ मंदिर में एक लड़का था बेचारा, इतना सिंसियर लड़का था प्रभु जी, है अभी भी सिंसियर है, मेरे को मिलता रहता है। अभी जो है वो प्रभु जी, वो लड़के का कोई माता जी के साथ में चक्कर था। वो चक्कर जो है फिर बाद में, वो माता जी के साथ में चक्कर होने के बाद में उसने अपना, उसके साथ में इतना इंटीमेट हो गया, उसने फिजिकल रिलेशनशिप भी बना दिया। और फिर बाद में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया, तो उसको मालूम ये सब नहीं कर सकता हूं मैं, ये नहीं होना चाहिए। तो उसने, उसको पता, सिंपल लड़का था, गया उसके पास और बोला, भाई अभी ये सब गड़बड़ हो गया है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं, अभी मेरे को, मैं मंदिर में आ गया हूं, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में हूं, मेरे को ब्रह्मचारी बनने का है मेरे को ब्रह्मचारी बनने का, अभी मुझे ये नहीं चाहिए। वो लड़की महा होशियार थी, उसको मालूम हो गया ऐसा बकरा कहां मिलने वाला है, इतना क्लीन लड़का कहां मिलेगा, भक्ति करने लगा है, कोई जगह पे गड़बड़ नहीं है, ऐसा लड़का मुझे कहां मिलेगा। प्रभु जी, ये लड़की सीधी हमारे मंदिर के अंदर मैनेजमेंट के पास आ गई, और मैनेजमेंट के पास आने के बाद में वो मैनेजमेंट को बोली कि तुम्हारे मंदिर में ऐसा चलता है क्या, कोई लड़की को एक्सप्लोर करने के बाद में उसको फेंक दिया जाता है? ये लड़के ने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और अभी वो बोलता है कि मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। तो हमारे मैनेजमेंट ने सब उसको बुलाया, अभी वो भक्त बन गया था ना, खोटा तो बात नहीं कर सकते। उसने बोला हाँ, मैंने रिलेशनशिप बनाया है, लेकिन पहले था, अभी नहीं है। अभी मैंने उसको बोल दो, मैंने बोल दिया उसको, मेरे को अभी कुछ भी नहीं, अभी मुझे भक्ति करने का है, मेरे से भूल हो गया है, मैंने माफी भी मांग लिया। वो लड़की सो क्लियर, उसको बोलना पड़ेगा मेरे को शादी करना, तो मैं तुमको सबको बता दूंगी तुम्हारे मंदिर में ऐसा चल रहा है। प्रभु, अवर मैनेजमेंट वाज कंपेल्ड टू टेल हिम टू गेट मैरिड विथ हर। और प्रभु, अभी मैं बताता हूं उसको, दोनों को, वो दोनों मेरे से दे हैव इंटरेक्शन। माता जी मेरे से टेलीफोन करती है फाइनेंस के बारे में, उसको भक्ति में उसको इंटरेस्ट नहीं है, और ये लड़का मेरे को भक्ति के लिए टेलीफोन करता रहता है। अभी जो है प्रभु जी, दोनों का एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा है, पूरा नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा है। और ये लड़का इतना सीरियस कृष्ण भक्ति, वो मेरे घर पे आता है, और मेरे घर पे पहले जब भी मैं, हम लोग ये अपना जूम नहीं चालू हुआ था, तो मेरे घर पे 64 राउंड्स का प्रोग्राम होता था, तो वो लड़का मेरे घर पे आता था 64 राउंड्स करने के लिए। और उसकी वाइफ को वो बोलते तू जपा कर जपा कर जपा कर, तू जपा नहीं करती है, तू जपा नहीं करती है। तो उसकी वाइफ जो है मेरे को फाइनेंस के लिए टेलीफोन करती है कि मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत हैरान करता है, ये लोग, मैं बोलता था क्या है, वो लोग को दोनों को पता नहीं, मुझे सब पता है, और मुझे ऐसा ही रखता हूं मैं तो वो जो है ना, वो माता जी मुझे बोलती है, वो मुझे बोलते हैं जपा कर जपा कर जपा कर। और फिर उन्होंने, उसने, वो लड़के ने मुझे बताया, प्रभु जी आपको, उसको मैंने बोलता हूं, मैंने बोला क्या बोलते हो आप? कि प्रभु जी मैं रोज एक माला करती हूं, मैं रोज एक माला करती हूं, तो भी वो मेरे पे वो है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ मी। तभी मुझे समझ में आया
ये एक माला करती है, वो मेरे घर पे 64 माला करने आता है। पूरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है प्रभु। और ये व्यक्ति को खाली वो मिस्टेक, एक मिस्टेक की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या करें? दुनिया में यही चल रहा है। यू हैव टू बी सो मच ऑन गार्ड प्रभु, सो मच अलर्ट प्रभु। नाउ आई टेल यू समथिंग वेरी क्लियर प्लीज, दिस इज माई एक्सपीरियंस, जो कुछ मैंने समझाओ वो जरा बताता हूं मैं। मेरा क्लैरिटी हो गया प्रभु जी, ये जाता नहीं है। बहुत लेक्चर भी पढ़ो, बहुत माला भी करो, उसका ये मतलब भी नहीं जाता है प्रभु जी, एक अप्रूट नहीं होता है, दब जाएगा, डेफिनेटली दबेगा। हरि नाम लोगे दबेगा, आप कृष्ण भक्ति करोगे तो दबेगा, भक्तों का अच्छा भक्तों का संग करेंगे दबेगा, लेकिन अप्रूट करना है, पूरा अंदर से निकालना है। तो प्रभु उसके लिए एक मैंने समझा, आई माइट बी रॉन्ग प्रभु जी, बट दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। इसके लिए एक ही रास्ता है, और रास्ता ये है, आपको हकीकत में कृष्णा के पास हेल्पलेसली हाथ ऊंचा करके बोलना पड़ेगा, कृष्णा आई एक्सेप्ट माई डिफीट, मैं लाचार हूं, मैं गुलाम हो गया हूं, ये सब चीज दब गई है, लेकिन कभी भी मुझे अटैक करती है और मैं घबर जाता हूं कृष्णा, और मेरे से भूल हो जाती है, मुझे बचा ले कृष्णा, मुझे बचा ले। ये कॉन्सियसनेस, और वो जो है ना प्रभु जी, आपके अंदर इतनी तीव्रता के साथ में आना चाहिए, और आपके अंदर ये क्लैरिटी आनी चाहिए, कृष्णा इसके लिए मैं कुछ भी कीमत चुकाऊंगा, कुछ भी कीमत चुकाऊंगा, मुझे इसमें से बाहर निकाल। जैसे वो हरि नाम के लिए, हरि नाम का टेस्ट जिसको चाहिए उसको, ही हैज टू बी रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ऐसी तरह से जो भक्त जो है वो कॉन्सियसनेस लेके आता है, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो भाई कृष्णा समझ जाता है कि ये व्यक्ति हकीकत के अंदर उसको इतना भय हो गया, वो उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। देन कृष्णा सेंड्स ए गुरु, वो भाई की वजह से एक गुरु मिल जाते हैं, कृष्णा आपको गुरु भेज देता है। प्रभु हम लोग ने कोई गुरु ढूंढने गए थे क्या? हमको गुरु हमारे जीवन में आ गए इन सिंसियरिटी के हिसाब से, और वो गुरु जो है प्रभु जी आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको कमिटमेंट दिखाता है, आपको डिटर्मिनेशन देता है, दिखाता है, आपको ऐसी मदद करता है, लेकिन वो इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि गुरु अपनी कॉजलेस मर्सी उसको देता है। जब वो कभी कॉजलेस मर्सी देगा जब वो इंटेंसिटी देखेगा, ये व्यक्ति, ये भक्त कुछ भी देने के लिए तैयार है, कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है, और कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, कुछ भी। जब भी ये कॉन्सियसनेस होगा ना, तब भी जो है ना प्रभु, गुरु की कृपा आएगी। गुरु की कृपा नहीं, बलराम की कृपा आएगी प्रभु, बिकॉज गुरु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलराम। वो उनकी शक्ति जो है आपको देगा, और वो जो शक्ति जो आपको मिलेगी ना, वो शक्ति मिलेगी ना, वो शक्ति के सहारे आपके पास कमिटमेंट भी आ जाएगा, और आपके डिटर्मिनेशन आएगा, और आपको एक हायर टेस्ट और शेल्टर मिल जाएगा प्रभु। उसमें से धीरे धीरे, वो भी एक झटके में नहीं मिलेगा, उसमें वो भी रास्ता है। बहुत हमारे आचार्यों, हमारे मेरे गुरु महाराज ने तो बहुत सुंदर बताया, उन्होंने बोला वो जल्दी नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। क्यों? मैंने बोला धीरे धीरे क्यों यार महाराज, मैं पक गया हूं, मेरे को एक झटके में निकालो ना। तो एक झटके में निकालेगा तो तेरे को प्राइड आ जाएगा, अरे मैं महान हो गया, मैं तो सब जगह पे, मैं आई एम समथिंग स्पेशल, देखो मैं करके दिखाया। तो क्या हुआ मालूम है? ये सब ध्यान से सुन रहे हैं ना, ये भाई हवा में नहीं जा रहा है ना, तो उसमें क्या एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? तेरे में प्राइड आ जाएगी, और वो प्राइड आ जाने की वजह से क्या हो जाए पता है? बोलो क्या होगा? तेरा क्या होगा थोड़ी मालूम है? लस्ट गया और प्राइड आ गया, तू तो ऐसा ही लाचार ही रहा। हमारे गुजराती में एक बहुत सुंदर कहावत है, सोनानी साकड़ के लोखंडनी साकड़, साकड़ ही साकड़ अच्छे। सोने की चेन रहो या लोहे की चेन रहो, चेन तो चेन ही है ना, तुमको बंधन ही करवाएगी ना। तो वो धीरे धीरे जाएगा, और वो क्यों धीरे धीरे जाएगा? धीरे धीरे जाने से तेरे को अक्कल आ जाएगी कितना तकलीफ वाला है, कितना गूढ़ है, कितना डीप है।
मेरे को कृष्णा भावनामृत के सिवा रास्ता नहीं है। हाँ, कृष्णा थोड़ा थोड़ा अंदर से बीच में टेस्ट देते जाएंगे, जिससे तुम भक्ति में टिका रहे, बीच में भक्ति में टिका रहे, धीरे धीरे जाएगा। कृष्णा भक्ति का टेस्ट रहता रहेगा, भक्तों के संग में रहोगे। शक्ति वो बलराम देने की वजह से, वो भक्ति, वो शक्ति के सहारे तुम कमिटमेंट बढ़ाएगा, डिटर्मिनेशन बढ़ाएगा, साधना बढ़ाएगा, एसोसिएशन बढ़ाते जाएगा। धीरे धीरे जाने के बाद में तुमको समझ में आ जाएगा, मैं लाचार हूं, मैं गुलाम हूं, और ये मेरे लाचार या गुलामी में से मुझे कोई भी संजोगों में बाहर निकलना है। मैं फंस गया हूं, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं, बहुत पैसा वाला हूं, बहुत पोजीशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारा आचार्य बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल बोलते हैं, लस के लिए कोई मेडिकल दवा है क्या? कोई दवाई है क्या? ये लेने के बाद में लस चला जाएगा? दूसरे सब के लिए मेडिसिन होता है ना, कोई है मेडिसिन? अरे इतनी सब, ये सब इतनी डिस्कवरी करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी में आगे निकले हुए, करो ना इसका तैयारी निकालो ना। इसका खाली एक ही दवा है, दवा है हेल्पलेसनेस। हेल्पलेस होकर के, वो फियर की वजह से हेल्पलेसनेस आएगा, और वो हेल्पलेसनेस की वजह से हमको गुरु आ जाएंगे, और गुरु की वजह से हमको वो शक्ति मिलेगी, और वो शक्ति मिलने के बाद में ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो निकलेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं है, करोड़ों जन्मों से यही काम किया है, करोड़ों जन्मों से ये काम किया है प्रभु। इतना जल्दी जाएगा तो अच्छा भी नहीं आपके लिए। मार खाते खाते जाएगा ना, तो एकदम अक्कल आ जाएगी, कभी भी ये जगह पे आना नहीं है बाबा। भयानक जगह पे फंस गया हूं मैं, यहाँ पे कैसा फंस गया हूं मैं, ये समझदारी आ जाएगी आपकी लाइफ में।